याद दिला दूं, ध्यान दें, और जितने भी लोग ने कल पढ़ा था वो लोग भी कंटिन्यू करें साथ में। फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक, तो मैंने कल आपके सामने एग्जांपल दिया था, लाइक 100। 100 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन किसका है? ये 10 का है। इट इज अ स्क्वायर ऑफ 10। तो मैं ये जानता हूं कि जब 100 के फैक्टर लिखे जाएंगे तो 100 के फैक्टर आप अगर लिख पाए तो ऐसे लिख दें पहले, तो फिर उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हर नंबर का एक फैक्टर जो होता है वो तो 1 होता है और वो इटसेल्फ भी होता है, तो ये तो बात पक्की है। लेकिन आप जब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आर 9, 9 विच इज ऑड नंबर। तो मैंने आपको एक नोट याद कराया था कि ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ओनली ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जितने भी दुनिया के परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर आप उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करोगे तो वो ऑड ही रहेंगे नंबर में। जरूरी नहीं है कि 9 ही रहे, कुछ भी हो सकते हैं, ऑड ही रहेंगे, बस जो भी रहेंगे वो ऑड ही रहेंगे। और फिर मैंने एक बात और बताई थी कि बीच वाला जो फैक्टर होता है, मतलब ऑड है तो बीच वाला पेयर जरूर बनेगा, क्योंकि 4 इधर हो जाएंगे 4 इधर हो जाएंगे, बीच वाला 100% बनेगा। तो बीच वाला जो होता है वो अंडर रूट एन के समान होता है। मतलब अगर आपका एन ये था 100 इज एन, तो अंडर रूट 100 ही तो है, ये और क्या है? अंडर रूट 100 को ही तो आप 10 कहते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर रखो। फिर उसके आगे अपन ने बात की थी कि स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज एक्जेक्टली 3 फैक्टर्स। था अभी आपने प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं लिया था, आपने 10 का स्क्वायर लिया था। अगर आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर लेते हो तो इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही फैक्टर होंगे। जैसे 25, अगर कोई कहता है कि एक ऐसा नंबर है जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो मैं बिना निकाले कह दूंगा सीधे सीधे 3। क्यों? क्योंकि ये 5 स्क्वायर है और स्क्वायर के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करोगे तो ये +1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको ये याद रखनी है कुछ देर तक, क्योंकि अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर each perfect square, each perfect cube number has exactly only even number of factors. Each perfect cube number has only even number of factors. बट अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसी प्राइम नंबर के क्यूब का नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आप बोल देना 4 होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं बनता। आप इतना तो अंडरस्टूड हो गए ना। अब ये है क्वेश्चन अल्टीमेट वाला। चिराग जैन बताइए क्या कह रहे हैं भाई? सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, थोड़ा सा सर स्लो पढ़ा सकते हैं सर, थोड़ा सा बिल्कुल। भाई देखो अब स्लो चलेगा, ठीक है? ये तो कैसे? कल तक का था। आप कल तक की हाँ अगर सर। आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो आप रिकॉर्डिंग देखना, तो उसमें आपको सब कुछ समझ आया। बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है? ये रिकैप कराना पड़ता है, वो भी इसलिए जिससे थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। कल की क्लास ली होगी, थोड़ा सा दिमाग में रिकैप हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं इतना तेज चलता हूँ स्टार्टिंग। चलिए तो ठीक है ठीक है। आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। आपके फर्स्ट डे है क्या चिराग? नहीं सर, मैं एक दिन मैसेज और भी किया था मैंने आपको, बट आपने शायद सीन नहीं करा था सर। ओके। तो ज़्यादा नहीं, बस एक मतलब 1-2 सेकंड पीछे थोड़ा सा, तो समझ रहे हैं सर, थोड़ा सा बिल्कुल। ओके, कल की क्लास ली थी क्या? नहीं सर, कल मैं एब्सेंट था सर, कुछ ओके, इम्पोर्टेंट काम था तो तभी फिर मैं दिक्कत है। नहीं चलो आया। कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करो, कोई टेंशन नहीं। यस सर। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ देयर आर 14 फैक्टर्स, इफ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 टू रूट n, ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर, मतलब कोई एक नंबर है n, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो सबसे पहला फैक्टर तो आपका 1 होगा, और रूट n वाला फैक्टर जो है रूट n, इस फैक्टर के बीच में उसके 14 फैक्टर्स शामिल हैं। There are 14 factors between 1 and root n of n. Then find the total number of factors of n. तो आप ये समझते हैं कि हर नंबर का पहला फैक्टर 1 होता है एंड लास्ट फैक्टर जो होता है वो इटसेल्फ होता है। क्लियर है? और मैंने आपको ये बताया, अगर किसी भी नंबर का कोई फैक्टर अगर उसका रूट n हो रहा है, 100% दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात पक्की हो गई। अब आप ये बताओ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो देन दिस विल बी अ मिडिल फैक्टर ऑफ दिस नंबर, then this will be a middle factor of this number. Clear or not? अब अगर ये बात क्लियर है, आप इजीली कह सकते हैं कि 1 टू रूट n के बीच में अगर 14 फैक्टर हैं, तो रूट n और n के बीच में भी 14 ही फैक्टर होंगे। तो आप ही बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? तो 14 + 14 28 +1
+1 and +1 also, तो 28 + 3, this will be 31. कुछ लोग इसका आंसर 28 देंगे, वो गलत होगा. 31 will be your correct answer. Is it clear to all of you? पुष्कर आप मिस्टेक कर गए, जल्दी में मिस्टेक कर गए लगता है. चलिए, यस सर. तो क्लियर है ना बात? यहाँ पर कोई डाउट? चिराग? नो सर. Okay, now move forward to the next question. Next question on your screen now. Get your answer very quick. अब तो आप आंसर डायरेक्ट निकाल लोगे यार कि 11 गुणनखंड अगर 11 फैक्टर्स अगर उसके बीच में हैं तो 11 दूनी 22 और 3 25 आंसर दे दोगे, खत्म, खेल खत्म. ये कह रहा है इफ देयर आर 11 फैक्टर्स ऑफ n, मतलब n के 11 फैक्टर्स किसके बीच में? 1 और √n के बीच में. तो मैं कहूंगा लास्ट वाला फैक्टर n होगा और इनके बीच में 11 है तो इधर भी 11 होंगे. 100% बात है. तो भाई बात खत्म हो गई. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 11 11 22 23 24 25. डन. तो दो क्वेश्चन ऑन अ सेम बेस मैंने आपको दिए, बहुत आसान थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब ये क्वेश्चन आया बेहतरीन. कल मैंने इसके ऊपर आपको एक डिस्कशन दिया था थोड़ा सा, तो अब ये क्वेश्चन हैंडल करते हैं, देखते हैं कैसे आप कर पाएंगे. ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर स्पेसिफाई कहाँ है कि n फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है? स्पेसिफाई कहाँ है कि n परफेक्ट स्क्वायर है? अरे भाई मुझे ये बताओ, अगर किसी भी फैक्टर का, किसी भी नंबर का कोई फैक्टर अगर √n आ जाता है तो 100% दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ दिस. बट सर, हाँ जी बोलो. सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है. एक्चुअली बीच में अभी मैंने बोला था तब आई नहीं थी शायद. हाँ यार स्लो आ रही है बट तुम्हारी. हाँ सर, वही नेटवर्क इशू है शायद. हाँ लेकिन सर उसमें ये भी तो नहीं बोला कि √n इसका फैक्टर है. हाँ हमने कहा बिटवीन 1 एंड √n. सुनो, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है? बिलोंग्स टू द फैक्टर है. ठीक है, ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू द फैक्टर है. अब ये कह रहे हैं कि 1 और √n के बीच में n के, अब n के ही फैक्टर हैं. 1 और √n के बीच में n के 11 मल्टीपल्स, 11 फैक्टर्स हैं. तो देखो बात ये थी कि अगर आप ये कोई रैंडम नंबर भी कहते हो कि 1 और √n के बीच में, तो मैं ये स्पेसिफाई ये कर दूंगा कि भाई 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, गारंटेड, और n विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस, इट विल बी गारंटेड. और इसके बीच में अगर 11 फैक्टर हैं तो मैं ये कहूंगा चलो ये नहीं भी हुआ तो इधर भी 11 फैक्टर होंगे. अगर ये सेम और ये सेम है तो दिस विल बी आल्सो फैक्टर ऑफ दिस नंबर. और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको एक नोट की तरह ये याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर का कोई ये कहता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई फैक्टर है तो 100% √n विल आल्सो द फैक्टर ऑफ n. क्या मतलब? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 60 है, 60, तो क्या आप 60 का √n निकाल पाओगे? √60, क्या आप √60 निकाल पाओगे? नहीं. तो √60 निकाल ही नहीं पाओगे तो 1 और √60 के बीच में आप कैसे नंबर बता दोगे? बोलो बात सही है. अगर आप कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हो तो वो √n कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं उसका. समझे? अगर आप 36 लेते हो तो 1 और √36 के बीच में फैक्टर बन जाएगा 6. इस बात को नोट की तरह समझ के रखो कि भाई अगर कोई नंबर √n इन्वॉल्व हो रहा है किसी n के रिस्पेक्ट में तो ऑल्सो बी द फैक्टर, और मिडिल फैक्टर भी होगा. मतलब n नहीं भी किया तो अभी हमें कंसीडर करना है उसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मानेंगे उसको. ठीक है, क्योंकि अगर देखो आप मैं आपकी जहां तक बात समझ पा रहा हूं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने 70, लाइक 70, और आपने कहा कि 1 और √70 के बीच में, तो √70 के बीच में मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसके आसपास का कोई भी नंबर होगा जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा 70 का, ऐसा ना? ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर हो सकता था? तो ऐसा नहीं है. यहाँ पर परफेक्ट नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही निकलेगा. अब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर CND ऑप्शन होगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है. बात क्लियर हो रही है? अगर ऑप्शन में ये दिया होता कि CND या कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दीस, तो मेरा फिर दिमाग उस पर जाता कि हाँ फिर क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना चाहिए था कि √n इज आल्सो द फैक्टर ऑफ n. बात सही है? अगर गिवन नहीं है तो प्री-अजम्पशन लेके गिवन नहीं है, ऑप्शन में गिवन नहीं है, मुझे CND गिवन नहीं है और मुझे वो नन ऑफ दीस गिवन नहीं है, तो मैं ऐसा ही सोच के जाऊंगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा. फिर बिलोंग कैसे करूंगा फिर आंसर को? सही नहीं है. चलो अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अल्टीमेट है भाई. मैंने आपको देखो एक बात बताई थी
कि जब भी मैं 100 के या किसी भी नंबर के फैक्टर निकालता हूँ, जैसे 100 का फैक्टर निकाला, तो क्या होता है एक्चुअली कि 1 2 4 5 10, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 50 और 100, मैं अगर फर्स्ट से फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई और लास्ट से फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अपना नंबर मिलेगा, चाहे आप कोई से भी नंबर के फैक्टर कर लो। सेकंड लास्ट और सेकंड फर्स्ट का करूंगा तो भी मिलेगा, थर्ड लास्ट थर्ड फर्स्ट का, मतलब आगे से जितनी रैंक का और पीछे से जितनी उतनी ही रैंक का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना नंबर मिल जाएगा n, भले ही वो 60 का क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है, भले ही वो 60 का क्यों ना हो। जैसे 1 है, मैंने आपको दिखाया था 1 2 3 4 5 6 10 12 एंड सो ऑन ऐसे थे, तो मुझे पता है कि मैं 1 और 60 का मतलब लास्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से फर्स्ट का करूंगा तो भी मुझे 60 मिलेगा, लास्ट से सेकंड और फर्स्ट से सेकंड का करूंगा तो भी मुझे 60 मिलेगा, गॉट इट और नॉट। और बीच वाले अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था इसलिए पेयर पूरे बनेंगे, तो बीच वाले का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर मिल जाएगा। उस लॉजिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि if the product of factors which are at the positions at 19th, भाई अनुज क्या हो रहा है, ये बार बार आप लॉग आउट क्यों हो पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? if the product of factors which are at the position 19th and 35th from the starting, ये कह रहे हैं कि result in the number of factors, result in the number n itself, then find the how many factors of n are there। मैंने कहा एक नंबर है n, सुनना सुनना सभी लोग, एक नंबर है n, आप ये अच्छे से जानते हो कि इसका पहला फैक्टर 1 और लास्ट फैक्टर n होगा, कंफर्म है ये बात? बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 19th फैक्टर, फर्स्ट 19 तो 19th रैंक पर जो फैक्टर है उसका और 35th रैंक पर जो फैक्टर है 35th, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर हैं, उसमें से जो 19वां है और जो 35वां है, मतलब जो 19th है और जो 35th नंबर का जो नंबर है, उन दोनों का जब मल्टीप्लाई करता हूं तब मुझे n मिलता है, मतलब ये नंबर मिल जाता है। तो आप देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आपने फर्स्ट से 19 लिया होगा और लास्ट से 19 लिया होगा तभी ये पॉसिबल है कि वो आपको नंबर मिले, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इट मींस इज दैट कि अगर ये फर्स्ट से 19 है तो दैट इज मींस आल्सो कि ये लास्ट से 19 होगा। आप मुझे बताओ अगर ये लास्ट से 19 है, सो 18 number 18 factor are also will be there, 18 factor will be there up to n, got it or not, am I right? तो अब आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, मैं कहूंगा देखो ये 35 तो यही है, 18 और हैं आपके, तो टोटल हो गए हमारे 53, दैट्स इट। भाई अनुज क्या दिक्कत हो रही है? आप लॉग आउट बार बार क्यों हो जा रहे हैं, क्या समस्या है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? पुष्कर फिर से गलती कर दी, एक नंबर की मिस्टेक कर रहे हो यार तुम बार बार। काउंटिंग देखो, ये चीज काउंट करना बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक टॉपिक आता है ऑर्डर और रैंकिंग, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, ऑर्डर रैंकिंग, रैंकिंग के नाम से जाना जाता है वैसे, तो वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मजा आ जाएगा। मैं रीजनिंग स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्द, जब आपके कंप्लीट हो जाएगा बैच तो रीजनिंग स्टार्ट करूंगा, अल्टीमेट मतलब मजा ही आ जाएगा। मैथ्स में दो लोगों को लगता है मैथ्स ज्यादा कठिन, मैं बता रहा हूँ बेटा ये भ्रम मिटा लो, मैथ्स तो बहुत आसान है, क्योंकि वो जिंदगी और जिंदगी तुम जी रहे हो, जिंदगी जी रहे हो मतलब मैथ्स सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीजनिंग जो है वो बहुत उलझी हुई है, जैसे तुम्हारी जिंदगी उलझी हुई है, समझते? लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं उलझन को सुलझाने में, तो समझो। चलो, now this is a very simple question, you can also solve this, very easy, yes, very right, it is 4। given two prime numbers p and q, यार there are two prime numbers, अब आपने ये कह दिया कि ये प्राइम नंबर है, what could be the minimum number of factor, मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर बताने p into q के। अरे बताओ ये प्राइम नंबर है अगर तो इनकी पावर 1 इनकी पावर 1 ही होगी, तो इनके फैक्टर तो 2 ही होंगे ना, दैट्स इट, आंसर इज 4। एक नोट भी लगा लो, एवरी प्राइम नंबर having their number of factor always 2,
मतलब दोनों एक बात और सुन लो, कभी कोई किसी व्यक्ति ने तुमसे गलती से भी मुझे ये कह दिया कि एक नंबर है मेरा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तुरंत समझ जाना ये प्राइम नंबर। अगर कोई गलती से भी कह देना कि मेरे पास एक नंबर है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, तो समझ जाना कि 2 वो प्राइम नंबर ही है, दैट्स इट। क्योंकि प्राइम नंबर के अलावा किसी भी नंबर के 2 फैक्टर नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर, सिर्फ 2। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मेरे पास एक नंबर है उसका फैक्टर सिर्फ एक ही है, तो समझ जाना कि वो 1 है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास एक नंबर है जो जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हैं, तो समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हैं, तो समझ जाना कि वो एक क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर कोई कहता है कि मेरे पास एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं, तो समझ जाना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट इज क्लियर और नॉट? ये सारी बातें मैंने एक सांस में बोल दी, क्या बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो अब देखो ये क्वेश्चन आ गया बेहतरीन। इसी बेस पर मैंने जो 4 बातें बोली ना, 5 बातें, उनके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया। बेहतरीन आंसर दे दो जल्दी, मजा आ जाएगा, भगवान कसम मजा आ जाएगा। ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी द टोटल नंबर ऑफ 2 digit numbers which have only 3 factors will be? The total number of 2 digit numbers which have only 3 factors will be? आंसर यस 25। ओ माय गॉड, अरे नहीं आंसर दो यार तुम, एबीसीडी। देखो क्या कहा, ओनली 3 फैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले एक नोट लिखाया था, ओनली 3 फैक्टर सिर्फ उसके होंगे जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो आप मुझे बताओ कि 2 डिजिट मतलब अप टू 10 to 99 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं? तो मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर होता था 25 और एक 7 का स्क्वायर होता 49। सिर्फ ये 2 ही नंबर हैं, ओनली एंड ओनली 2 नंबर्स आर देयर। इस वे वो 5 नंबर कैसे कह दिया यार? ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो? कहां गलती कर रहे हो वाह? हाँ, ओनली 2 विल बी द आंसर, ओनली 2। इल्ले और नॉट इल्ले, इल्ला बपोरो चेन एक्सप्रेस इल्ले। नो, 5 is not the answer, correct one, 2 is the correct one, got it or not? अरे मैं कह रहा हूँ आज धुआं उड़ा देना मैंने, तो बेटा सीट की पेटी बांध लो अपनी, धुआं उड़ा दूंगा मैं आज। हाँ हो गया, बहुत बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने तुम्हारे नाटक, अब समझ लो। तुम बड़ो आगे बस और पढ़ो, तुम्हारा काम है पढ़ना। अगला क्वेश्चन, गेट इट आउट, जल्दी से कर दो फटाफट से। आउट ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर ऑफ फैक्टर्स, आउट ऑफ फर्स्ट 100 even natural number of factors, how many have even number of factors? ये कुछ गलत है, 100 even number natural number नहीं, ऐसा नहीं। how many of first 100 natural numbers of factors, ये कुछ गलत लिखा है। ये कह रहे हैं out of first 100 natural numbers, out of first 100 natural number how many number have even number of factors, that's it। तो ये गलत लिखा, how out of first 100 natural number how many numbers have, how many numbers have even number of factors? Find it out, find it out। ये कह रहे हैं कि पहले 100 नेचुरल, अब 100 नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 1 to 100 तक की काउंटिंग एलिजिबल होगी। ये पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं 1 to 100 के बीच में जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है। मैं कहूंगा एक काम करो भाई, तो आप इवन वाले तो काउंट नहीं कर पाओगे, ऑड वाले काउंट कर लो। 1 to 100 में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किनके होंगे, जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर किसके होंगे, जो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, चाहे किसी भी नंबर को, प्राइम नंबर का जरूरी नहीं है। मेक इट कंफर्म। तो मैं कहूंगा देखो 1 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 16 इल्ला है, 25 इल्ला है, 36 इल्ला है, 49 इल्ला है, 64 आल्सो इल्ला है, 81 आल्सो इल्ला है, 100 will also इल्ला है। तो इल्ले पिल्ले पिल्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर will not be executed।
out of first 100. Ella Vaporo Chennai Express ille. Only 90 will be your answer. Got it or not? Are you getting my point, buddy? सर एक बार और, अरे यार ऐसे नहीं कहा करो यार, दिल दुख जाता है। मतलब एक बार और ऐसे कह दे दो तुम। देखो कभी भी रिपीट कराना, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या कैसे कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ तरीका, आपको क्या है टीचर की बेइज्जती कर देता है। देखो क्या होता है जब कोई म्यूजिशियन हम लोग इतनी मेहनत करके अपना एक कंसेप्ट बताते हैं। जब कोई म्यूजिशियन गाना गाता है, सुनो सुनो सुनो, जब कोई म्यूजिशियन गाना गाता है आपको अच्छा लगता है, तब क्या कहते हैं आप? वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। सही बात है। तो तुम यार वंस मोर कह दिया करो, एक बार और का मतलब भी वंस मोर होता है। वंस मोर सुनने में अच्छा लगेगा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अच्छा तो लगा, एक बार और प्लीज। दिस द वे टू रिपीट इट। पार्डन पार्डन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वंस मोर कह के आप संबोधित करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, तुमको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, हमको भी लगेगा अच्छा तो लगा, लेकिन एक बार और से, एक बार फिर से। ये लो क्या कहा, 1 to 100 नंबर में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अब आप मुझे बताओ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं एक काम करता हूँ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हटा देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हटा देता हूँ उनके, दैट्स इट। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले कितने हैं ये पता कर लिए। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किन लोगों के होते हैं, तो आपको मैंने एक नोट लिखाया था, याद है नहीं याद है, कि ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, दोज नंबर हु हैव अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर having odd number of factors always। तो 1 to 100 कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 1 to 100 1 4 9 16 25 36 49 64 81, only these 10 numbers of perfect square number। तो 10 हटा दो इसमें से, तो बाकी जो 90 बचे हैं वो सब के सब ऐसे नंबर है जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे, क्योंकि 10 के तो ऑड है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गाचा। Okay, next question, move to the next। 225 से less, how many natural number less than 225 has odd number of factors? Oh my god, very good question it is, very good question। तो जल्दी से कर दो, लेस देन 225 पूछा है और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, तो मैं कहूंगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर मतलब 225 से लेस में ऐसे नंबर बता दो जिनका परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो मैं कहूंगा देखो 225 से जस्ट पहले 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, तो मतलब 1 2 3 4 से लेकर 14 स्क्वायर तक बात जाएगी। इन सब के नंबर जो हैं वो 196 तक पहुंचेंगे और ये 225 से लेस हैं। इट मींस 40 नंबर आर देयर हु हैव number of factors in odd। Are you getting my point? अंकुर शर्मा, लेस देन 225 नहीं दिख रहा आपको, अप टू 225 में और लेस देन 225 में अंतर नहीं पता क्या? टीवी नहीं दिया, एसी भी नहीं दिया, शादी में सूट की जगह कुर्ता सिला दिया, वफा का कैसा सिला दिया, वफा का कैसा सिला दिया, बोलो अंकुर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक रैंडम क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आपके सामने, मतलब एक सिंपल सा ही। इस बात पे एक बात याद आई, बेटा अपने कमरे में सिगरेट पी रहा था, बाप अचानक से बेटे के कमरे में आया, बेटे से पूछा क्यों तू सिगरेट पी रहा है? बेटा सपड़ा गया, छुपाते हुए सिगरेट को बोला नहीं पापा नहीं। फिर पापा बोलते हैं तो ये धुआं कहां से आ रहा है? बेटा बोलता है पापा आपने बात ही ऐसी दिल जलाने वाली की है, धुआं तो उठेगा। चलो तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विद अ कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को जान लो। इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं, बार बार आए हैं और बार बार आएंगे, कोई नहीं रोक पाया ना तुम रोक पाओ। क्या मतलब है सुन,
बात ये है साहब, एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक्चुअली अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्म बन रहा है साहब। ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्म बना रहा है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। दिख रहा है आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू? देखो जरा तीसरी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। ये कहते हैं व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 then AQ plus BQ plus CQ is always equal to the 3ABC. Always. जब भी आपके A, B और C का सम 0 हो जाएगा तो AQ plus BQ plus CQ की वैल्यू 3ABC के बराबर हो जाएगी। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे याद कर लें? मैं कहूंगा याद थोड़ी करना है बेटा, आपको तो फॉर्मूले ड्राइव करने आने चाहिए। ए बी सी के होल क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। बोलो याद है नहीं याद है? कितने लोगों को याद है भाई ए क्यू बी क्यू सी क्यू के फॉर्मूले? अगर नहीं याद है तो हमसे बोलो, हम सिखाएंगे तुमको। क्या हुआ? कोई कुछ बोला अभी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं बोल देते यार, तुम बोलते बोलते रुक गए। बोलो चल तुम बोलो। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। आगे बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी, नहीं ए स्क्वायर अरे हाँ यार सही, तुम यार मतलब नहीं फिर नहीं प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ABC, नहीं 3AB यार कर दिया गोबर। AB प्लस BC प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस AC। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी है। हाँ। और कुछ? तो ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़े क्या आप लोग? अगर आपने सर ये नहीं है शायद से फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला शायद से ये नहीं है शायद से। अरे फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, देखो फॉर्मूला तो हम बताते हैं तुम्हें क्या है। एक्चुअली वो ब्रैकेट में रहता है सब कुछ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होल क्यूब जब बनाते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये होता है। एक्चुअली सुनो, अरे उल्टा लिख दिया यार, यहाँ गलती कर दी। ये होता है, ये पैटर्न होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर होगा माइनस 3ABC जो है वो बराबर होगा किसके? बोलो किसके? नहीं बता रहे? A प्लस B प्लस सी। यस, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सी B स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस ए बी होगा सर। माइनस बी सी माइनस माइनस AB सी ए। माइनस सी है। अब तुम्हें दिखेगा नहीं माइनस का सी ए कहाँ है? सी ए तो बन गया, शादी हो गई इसकी सी ए की। तो ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर मैं आपको बता दूं बारीकी क्या है। मैंने क्या कहा? मैंने ये क्या व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब कभी भी आपकी ए प्लस बी प्लस सी। मैंने कभी ये फॉर्मूला याद नहीं किया क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी व्हेन इट इज 0 देन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करके चली जाएगी, पूरा 0 कर देगी। और फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3ABC के बराबर हो जाएगी। बोलो यही तो बोला था मैंने, और क्या पाप किया था? अन्ना चलो अब सुनो। तो आप जहां पर देखो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको -56, और क्या आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का 7Q? तो दिख रहा है ए प्लस। अब जरा चेक करो कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब 53 माइनस 46 माइनस 7 इक्वल टू 0 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। इट मींस इज दैट कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होगी वो 3 इंटू 53 इंटू 46 इंटू 7। अब आपको माइनस कहां गए? मैंने कहा बेटा माइनस और माइनस तो गुणा होता प्लस हो गए। अब चेक करो ऑप्शन, क्या ये ऑप्शन 6 और 9 से डिवाइड हो रहा है? मतलब ये पूरी इक्वेशन 6 और 9 से डिवाइड हो रही है तो आप कहोगे 600 तो डिवाइड हो रही है हमारे साथ, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो पा रही है क्योंकि 9 का कोई मल्टीपल नहीं, तो आंसर ए नहीं है। 2 से और 21 से डिवाइड हो रही है तो आप कहोगे 2 से तो इसमें फैक्टर है और 21 7 और 3 जा 21 है, मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं, बी और सी भी ऑप्शन में रखा है, तो 21 और 23 से चेक करो। आप कहोगे देखो 23 का फैक्टर मतलब 23 से तो कटेगी और 7 की 21 से भी कटेगी। ओ वेरी गुड, तो आंसर विल बी डी। इट इज क्लियर और नॉट? आंसर इज डी। डी 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 डी। बोलो दीदी। वंस मोर, हमने ये कहा कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू द 3abc। तो आपने चेक किया कि a प्लस बी प्लस सी, क्या आपके a b c 0 हो रहे हैं सम करने पर? तो आपने कहा 53 46 माइनस 7, तो 53 माइनस 53 प्लस 53 कैंसिल आउट हो गया, खत्म, 0, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो 3abc वैल्यू बन जाएगी, मतलब 3abc लिख दो, तो ये होगा इसका आंसर। मतलब ये पूरी इक्वेशन ये बन के आ जाएगी आपके सामने। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ ये किस किस से डिवाइड होगा, इनमें से ऑप्शन में से किस किस से? तो हमने चेक किया 2 से डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड होगा, तो ये 2 तो 46 का मल्टीपल है ना, 2 7 की 21 है ही हमारे पास, 21 तो था ही, 23 और है क्या? तो आप देखो हाँ 23 है, 40 के अंदर 23 पड़ा हुआ है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड है, तो बी और सी, तो बोथ आंसर विल बी राइट। एम आई राइट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बॉडी? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस, तो जल्दी से बता दो आप। बिल्कुल वही कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो a क्या 73 और माइनस 40 प्लस 33 0 हो रहा है? हाँ बिल्कुल 0 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाइड। तो 3 इंटू 70 इंटू 40 इंटू 33, 73 इंटू 40, ठीक है। अब आप बताओ ये किस किस से डिवाइड हो रहा है? तो मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। अब आप नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, तो आप कहेंगे भाई साहब देखो बात ऐसी है कि 3 की पावर तो इधर से 1 उठा लो तो 2 पावर यहाँ पे हो जाएगी, तो ये 11 हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया? 8 पंजे 40 होता, 2